Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. So, on last video we read about the beginning of civilization, and today we are going to start chapter 12, Ashok and Harsh. हम अशोक और हर्ष के शासन के काल के बारे में पढ़ेंगे. सो मूव ऑन टू पेज नंबर 86. मैनी ग्रेट किंग्स रूल्ड इंडिया ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड. अब पुराने समय में बहुत सारे राजाओं ने राज किया है. द एफर्ट दे लुक to make the people of their kingdom happy earned them a special place in Indian history. अब उस समय उन लोगों के प्रयासों ने आज मतलब उनकी राज किंगडम को जो है हैप्पी बनाया और एक अलग ही मुकाम हासिल किया है. लेट अस लर्न मोर अबाउट द टू सच किंग्स अशोका एंड हर्षा. और आज हम अशोका और हर्षा के बारे में रीड करेंगे. अशोका. अराउंड 2500 years ago, India was divided into several small kingdoms. These kingdoms were constantly fighting with each other. मतलब 2500 साल पहले जो है ना, इंडिया जो छोटी छोटी राजा मतलब किंगडम में डिवाइड था और ये लोग क्या है आपस में लड़ते रहते थे. ईच किंग वॉन्टेड टू मेक हिज किंगडम द लार्जेस्ट. और हर कोई राजा अपनी किंगडम को बड़ा बनाना चाहता था. मतलब वो लोग क्या करते थे कि एक दूसरे से लड़ते थे और जो राजा जीत जाता था वो उस किंगडम को अपनी किंगडम में मिला लेता था. बाय 450 BC, the kingdom of Magad had become the strongest and largest of them all. और 450 BC मतलब उस समय जो है मगध की जो राजधानी थी, मगध जो था वो एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली राज्य बन गया था. It was ruled at the time by the king of Maurya dynasty. One of its greatest king was Ashoka. अब ये जो है मौर्य डायनेस्टी मतलब मौर्य वंश के जो राजा थे वो लोग राज करते थे और उनमें से एक मैन जो थे ग्रेटेस्ट किंग जो अशोका हैं. हाउ अशोका बिकम किंग. अब अशोक किंग कैसे बने. अराउंड द ईयर 286 BCE अशोका डिफीटेड हिज ब्रदर एंड बिकम द किंग ऑफ मगध. और 286 BCE पहले मतलब अशोका ने क्या करा, अपने भाई को हरा दिया और वो मगध का राजा बन गया. सम अकाउंट सेज दैट व्हेन ही वाज यंग ही वाज वेरी क्रूअल पर्सन. कुछ कहते हैं कि जब वो बहुत छोटा था, मतलब छोटा था ना अशोक, तो वो बहुत क्रूअल था, मतलब वो बोलते ना क्रूर शासक था. He attacked and captured the kingdom of his neighbor and soon built a vast empire. उसने क्या करा, अपने आसपास के राजाओं पर मतलब किंगडम पे अटैक कर करके नेबरिंग जो कंट्रीज थे वो स्टेट थे उन पे अटैक कर करके एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया. लुक एट द मैप गिवन हियर, इट टेल्स अस हाउ बिग हिट्स एम्पायर वाज. अब आप इस मैप में देख सकते हो जो पेज नंबर 87 में फर्स्ट बस मैप दे रखा है अशोक का एम्पायर. तो उसमें आप देखोगे कि अवंतिका जो उज्जैन है अभी, सौराष्ट्र, कलिंग, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, ये सब जो है उसने अशोका ने अपने अंडर में कर लिया था. द बैटल ऑफ कलिंग. One of the few kingdoms that remained free was that of Kaling, modern day Odisha. अब जो किंगडम थी जो बहुत रिच थी वो थी कलिंग. अभी उसको ओडिशा नाम से जाना जाता है. It was a rich and prosperous kingdom and Ashoka wanted to capture it. और ये बहुत अमीर राज्य था तो अशोका इसको भी अपने अंडर में करना चाहता था. इन 280 BCE अशोका अटैक कलिंग और उसने 280 BC में कलिंग पर अटैक कर दिया. द बैटल ऑफ कलिंग वेंट ऑन 4 days. Thousands of soldiers were killed and many more injured. Finally अशोक won the battle. अब वो जो कलिंग का युद्ध बहुत दिन तक चला, उसमें हजारों सैनिक मारे गए और बहुत सारे जो है घायल हुए और लास्ट में फाइनली अशोक जो है बैटल जीत गए. बट दैट इवनिंग व्हेन ही सा द ब्लडी बैटल फील्ड littered with the dead and the dying, Ashok was horrified. Something in him changed. He would never to kill anyone again. लेकिन उसी शाम को जब उसने वो बैटल फील्ड मतलब युद्ध भूमि देखी तो उसको बहुत सारे मरे हुए लोग और कुछ मर रहे थे, ऐसे लोगों को देखते हुए अशोक बहुत डर गया और उसके अंदर कुछ चेंज आया. उसने फिर डिसाइड किया कि अब वो कभी किसी को नहीं मारेगा. अ टर्निंग पॉइंट. अशोका नाउ रिटर्न टू द टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध. अब अशोका क्या हो गया, गौतम बुद्ध से मतलब शिक्षा लेने के लिए गए. द बुद्धा हैड आस्क्ड हिज फॉलोवर टू नेवर हर्ट टू किल. और बुद्धा ने बोला कि उसके जो फॉलोवर होते हैं ना वो किसी को भी मारते नहीं या किसी को भी हर्ट नहीं करते हैं.
and to be kind and compassionate to all living beings. और बुद्ध क्या समझाते हैं कि उनके जो फॉलोवर है किसी को भी मतलब किसी को भी हर्ट भी नहीं करते, ना किसी को मारते हैं, और सबके साथ दयालु रहते हैं, मतलब सब पे दया करते हैं सारी लिविंग थिंग्स पे. अशोका डिसाइडेड टू रूल विथ कंपैशन एंड नॉन वायलेंस. फिर अशोक ने डिसाइड किया कि वो कंपैशन के साथ रहेगा और कभी भी हिंसा नहीं करेगा. ही ऑल्सो सेंट मैसेंजर टू अदर कंट्रीज इन ऑर्डर टू स्प्रेड द बुद्धास टीचिंग. और उसने दूसरी कंट्रीज़ को भी मैसेज किया कि वो मतलब जो बुद्ध की जो शिक्षा है ना, गौतम बुद्ध की, उसको फैलाने के लिए. एज द रिजल्ट ऑफ अशोकास एफर्ट बुद्धिज्म स्प्रेड फॉर एंड वाइड. और इसके कारण क्या हुआ कि अशोका के एफर्ट्स के कारण जो बुद्धिज्म था वो बहुत दूर तक फैल गया. Ashoka had his thought carved on rock and pillar and placed over all his kingdom. अशोका ने जो है मतलब बहुत सारे जो थॉट वगैरह बनवाए थे, जिसे वो तो शिलालेख वगैरह वो बनाए थे, बहुत सारे पिलर वगैरह लगवाए थे उसके किंगडम के आसपास. ही स्क्राउड मैसेज एंड टीचिंग आर कॉल्ड एडिक्ट. और इसके जो मतलब मैसेज वगैरह बने हुए थे ना, शिलालेख वगैरह जो शिक्षा देते थे, उनको एडिक्ट कहा जाता है. इन दिस एडिक्ट अशोका आस्क्ड द पीपल टू लीड अ लाइफ ऑफ कंपैशन एंड ऑनेस्टी. और इसमें अशोका ने लोगों को ऑनेस्टी के साथ रहने की शिक्षा दी है. ही आस्क्ड देम नॉट टू गिव इन टू फीलिंग ऑफ वायलेंस, क्रूअल्टी, एंगर, प्राइड एंड जेलेसी. और उसमें ये भी बताया गया है कि आपको हिंसा नहीं करनी है, मतलब क्रूअल नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है, गर्व नहीं करना है, और जेलेसी नहीं होनी चाहिए. अशोका हिमसेल्फ लिव्ड द वे ही. अब वो लोगों को ये शिक्षा देता था कि मतलब उसको लोगों को बताता था कि जैसे मैं रहता हूँ वैसे आप भी रहें. ही गेव अप वायलेंस एंड डिड ऑल ही कुड टू मेक अप द लाइफ ऑफ हिज पीपल बेटर. अब उसने हिंसा छोड़ दी थी और वो ऐसे प्रयास करता था कि लोगों की जो लाइफ है उसको बेटर बनाए. ही बिल्ट हॉस्पिटल फॉर द सिक, डग वेल्स फॉर वाटर, प्लांटेड ट्रीज एंड गेव अप लार्ज पार्ट्स ऑफ हिज वेल्थ फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल. अब उसने क्या करवाया कि बीमार लोगों के लिए हॉस्पिटल बनवाए, कुएं खुदवाए पानी के लिए, और बहुत मतलब सड़क के आसपास पेड़ वगैरह लगवाए. और उसने अपने जो धन का आधे से ज़्यादा बहुत बड़ा पार्ट जो है लोगों के अच्छे के लिए लगा दिया. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हेरिटेज कॉर्नर में, अ स्तूप इज डोम शेप्ड building where Buddhists pray or meditate. The Sanchi Stup in Madhya Pradesh is one of the most beautiful work of art found in India. अब सांची का जो स्तूप है ना, वो बुद्धिस्ट के मतलब मेडिटेशन के लिए बनाया गया था, और ये एक बहुत सुंदर है कलाकृति है, मध्य प्रदेश में है. It is also one of the earliest monuments in India. The sculpture on the wall of the stup टेल स्टोरीज फ्रॉम द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध. और ये जो है बहुत पुराना मोनूमेंट है इंडिया का, और इस पे जो वॉल पे जो स्टोरीज बनी हुई है वो गौतम बुद्ध की जीवनी पे आधारित हैं. अब हम पिक्चर देख सकते हैं, द अशोक पिलर इन वैशाली. अशोक हैड इज मैसेज कार्व्ड ऑन सच पिलर. अशोक ये जो पिलर है ये वैशाली में था, और इस पे भी इन्होंने कुछ मैसेज लिख रखा है. द लॉयन कैपिटल ऑफ Ashok, our national emblems, is taken for the pillar erected by Ashok in सारनाथ. अब सारनाथ में जो आपने लॉयन का 4 लॉयंस की जो पिक्चर देखी होगी वो हमारा नेशनल एम्बल के रूप में लिया गया है. Ashoka ruled for nearly 40 years. He will always be remembered as one of the greatest king of India. अब अशोका ने जो है 40 ईयर्स तक शासन किया, रूल किया मतलब, और ये वो हमेशा एक बहुत महान राजा के रूप में मतलब याद किया था. अ किंग हु कन्क्वेट पीपल थ्रो लव एंड नॉट थ्रो फॉर वॉट. मतलब उन्होंने लोगों का दिल जो है प्यार से जीता है, मतलब लड़ाई से नहीं, मतलब युद्ध से उन्होंने नहीं जीता है, प्यार से जीता है. सो ऑन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट अशोका. On next video we will read about Harshvardhan. So thank you for watching. Take care yourself. Bye bye.